हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। हम साइकोलॉजी की आज नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बाल विकास के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी में जो शेषवावस्था है उसके बारे में, उसकी कुछ विशेषताएं, कि शेषवावस्था में क्या होता है, शेषवावस्था में जिन जिन मनोवैज्ञानिक ने जो जो परिभाषा दी है उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। शेषवावस्था यानी इन्फेंसी, शिशु, जहाँ किसी ने तो इसे क्या कहा, 6 साल तक को शेषवावस्था कहा, और किसी ने क्या कहा, 2 वर्ष तक का टाइम, यानी जन्म से 2 वर्ष किसी ने तो शेषवावस्था कहा, और जो 3 से 6 वर्ष को किसी ने कहा पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था। तो हम सामान्यतः किसके बारे में बात करेंगे, जन्म से 6 साल तक का टाइम जो जो सामान्यतः शेषावस्था माना गया उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो, फ्राइड क्या बोलते हैं। फ्राइड बोलते हैं कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। यानी समझो कि ये जो 4 से 5 साल वाली जो उम्र है वो कितनी इंपॉर्टेंट, बताइए फ्राइड ने। हम तो सोचते हैं कि अभी तो बच्चा है, अभी तो क्या इतना उसको लोड देना या क्या इतना पढ़ाना, वो पढ़ लेगा जब बड़ा होगा, जब ऑटोमेटिक से सीखने लग जाएगा। लेकिन ये जो शेषावस्था टाइम है जहां पर हम बच्चों के माइंड को जितना डेवलप करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। हम जो बच्चे को बनाना चाहते हैं वो बन सकता है। हम जिस लाइन में उसको ग्रो करना चाहते हैं हम उस चीज में उसको ढाल सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि बच्चा कोई, जैसे फिजिकली कोई गेम है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होए, जैसे हम चाहते हैं कि क्रिकेट में ज़्यादा वो अच्छा करे, तो हम उसको जब वो छोटा होता है तभी से उसको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, तब वो उसमें जाके बेहतर करेगा। यानी उसमें उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और उसके स्किल्स भी बड़े जल्दी ही इम्प्रूव होते हैं। यानी हम बच्चा, जैसे बच्चा क्या होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। शिशु जो होता है हमने देखा होगा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, हम जैसा उसको ढालना चाहेंगे वो वैसा ढल जाएगा। इसीलिए ये जो 4 से 5 साल की उम्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर जैसे हमने बच्चे को ऐसा वातावरण दिया कि बच्चा बच्चा कुछ बड़ा होके डॉक्टर बन जाए, तो बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि हमने उसे शुरुआती जो नींव ही हमने उस प्रकार से उसमें भरी, हमने उसको इस प्रकार से उसके मन में या उसके दिमाग में ऐसी चीजें डाल दी, और हम उस चीज में, जैसे हम खिलौने लेके आ रहे हैं तो डॉक्टर वाले खिलौने लेके आ रहे हैं कि बच्चा डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा है, तो जिससे उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो जैसा हम चाहते हैं बच्चे को वैसा बना सकते हैं। तो फ्राइड ने क्या कहा कि मनुष्य को जो कुछ भी बनाना है 4 से 5 साल में बनाया जा सकता है, इसीलिए फ्राइड ने ये कथन कहा। नेक्स्ट देखो, गुड एनफ। गुड एनफ क्या बोलते हैं कि व्यक्ति का विकास भी मानसिक विकास होता है, व्यक्ति का विकास भी मानसिक विकास होता है तथा उसका आधा विकास 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। मतलब ये बोल रहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है ना, उसका आधा विकास केवल 3 वर्ष तक हो जाता है। यानी 3 साल तक में बच्चे का जितना उसका जीवन भर माइंड डेवलप होता है उसका आधा डेवलपमेंट, उसका मानसिक विकास हो चुका होता है 3 साल तक में। यानी ये 3 साल कितने इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। ये जो परिभाषा है इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये परिभाषा किसने कही, इसके बारे में किसने बात करी। तो 3 साल में आधा विकास के बारे में किसने बात करी, तो गुड एनफ ने। ऐसे ही फ्राइड ने क्या कहा था कि 4 से 5 साल की उम्र में हम उससे कुछ भी बना सकते हैं। तो 3 वर्ष के बारे में किसने कही, तो गुड एनफ ने। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि हम, आपको पता है कि छोटा बच्चा है, उसको जैसा हम वातावरण दे रहे हैं वो वैसा बन रहा है, जो हम बोल रहे हैं वो उसको ऑब्जर्व करके वही चीज वो बोल रहा है। यानी इस 3 साल की एज के अंदर अंदर बच्चे का माइंड कितना शार्प हो सकता है, कितना हम उसके माइंड को बढ़ा सकते हैं, उतना बढ़ाया जा सकता है। किसके अनुसार, गुड एनफ के अनुसार। नेक्स्ट देखो, गेसल। गेसल क्या बोलते हैं कि बालक पहले 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों की तुलना में दुगना सीखता है। जो ये शुरुआती ये 6 साल है ना, ये गैसल बोल रहे, 6 और 12 के बारे में बात कौन कर रहे हैं, गैसल। ये याद रखना। गैसल बोलते हैं कि जो शुरुआती जो 6 साल हैं उसमें बच्चा जितना सीखेगा ना
उतना तो वो 12 साल में भी नहीं सीख पाएगा। यानी जितना वो 12 साल में सीखता है उसका दुगुना वो कितना दुगुना वो 6 साल की उम्र में ही सीख जाता है। क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चा हर चीज नई, उसके लिए हर चीज नई है। और वो हर, हमें भी पता है कि अगर हम भी अगर कोई नई चीज देखते हैं तो हम उसे बड़ा ही जल्दी एब्जॉर्व कर लेते हैं। क्योंकि बच्चे ने सबसे पहले शुरुआत में देखा ए फॉर एप्पल, तो उसने ए फॉर एप्पल बोलना ही सीखा। अब हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है ए के, क्योंकि ए फॉर एप्पल भी होता है, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, ए फॉर और भी चीजें होती है, तो हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन बच्चे ने जो चीज शुरुआत में सीखी वो उसके लिए क्या है, सब क्या है, नया। तो जितना नया वो शुरुआत में सीखेगा उतना जल्दी वो एब्जॉर्व करेगा। जो हम उसको सिखाना चाहेंगे वो चीज सीख जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो हर चीज नहीं है। जैसे अगर वो साइकिल चलाना सीख रहा है तो वो बड़े ही आसानी से सीख जाएगा। बजाय हम अगर उसे बड़ी एज में सिखाएंगे तो उसको ज्यादा दिक्कत आएगी सीखने में। क्योंकि बच्चा क्या है, अभी फ्लेक्सिबल है, हर चीज बहुत जल्दी सीख भी लेगा और बहुत जल्दी कैच भी कर लेता है। हर चीज जैसा हम सिखा रहे वो चीज वो सीखता है। हमें लगता है कि अभी तो वो छोटा है, लेकिन उसका माइंड बड़ा ही शार्प होता है उस टाइम में वो, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे टेंशन आती है, पढ़ने की टेंशन या फिर हमें ये करना है, हमें फ्यूचर की टेंशन। अभी बिल्कुल वो शांत होता है, उसके दिमाग में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। तो वो जितना हम उसको जितना वो हम उसको सिखाएंगे वो उतना सीख जाएगा, उतना जल्दी कैच कर लेगा। तो इसलिए गैसल बोल रहे हैं कि जितना वो 12 साल में सीखता है ना उसका दुगना तो वो 6 साल में ही सीख जाता है। अब नेक्स्ट है एडलर। एडलर क्या बोलते हैं कि जन्म लेते ही तय हो जाता है कि भावी जीवन में बच्चे का क्या स्थान है। एडलर क्या बोल रहे हैं कि वो जन्म में ही बता देते हैं कि बच्चा भावी जीवन में क्या करेगा। ये किसके अनुसार है, तो एडलर के अनुसार। नेक्स्ट देखो जॉन लॉक। जॉन लॉक क्या बोलते हैं कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट यानी टेबुला रासा होता है। इसके बारे में हमने देखा भी था कि जो शिशु हैं, बच्चे हैं, वो खाली स्लेट होती है, यानी उनका माइंड एकदम क्या है, खाली। हम जो भी उसमें ऐड करेंगे वो उसमें ऐड हो जाएगा। हम अगर गलत चीज ऐड करेंगे तो भी हो जाएगा, हम सही चीज भरेंगे तो भी हो जाएगा। जैसे बच्चा सबसे पहले सब्जी बनाना सीख रहा है, सोचो शुरुआती है, हमारा खाना बनाना सीखने की शुरुआत है। तो जैसा मम्मी ने सिखाया बच्चा वैसा सीखा। अगर उसे मम्मी ने नहीं सिखा कि जैसा पापा अगर उससे सिखा रहे, तो जैसा पापा बोल रहे कि जैसे पापा चाय बनाना सिखा रहे हैं, पापा बोल रहे पहले पानी को उबालो, फिर उसमें चाय पत्ती डालो, फिर अच्छे से उबालो, फिर दूध डालना है। और मम्मी अब बाद में बड़े होके मम्मी सिखाती है। पापा ने तो बचपन में सिखा दिया चाय बनाना कि चाय कैसे बनानी है, पहले पानी डालना है, फिर चाय पत्ती, फिर उसको उबालना है अच्छे से, फिर उसके बाद दूध डालना है। लेकिन अब बड़े होके मम्मी सिखाती हैं कि पहले दूध लो, फिर उसमें डालो, उसको गर्म करो, उसमें चाय पत्ती, फिर मसाला डालो, फिर थोड़ा सा पानी डालो, फिर ऐसे चाय बनाओ। लेकिन जो बचपन में जो सीखा है वो उसके जीवन भर हमेशा उसको इफेक्ट डालता है। लेकिन उसकी आदत पड़ गई, क्योंकि बचपन में हर चीज जल्दी सीखते हैं बच्चे, जल्दी एब्जॉर्व करते हैं। उसी प्रकार क्या वो खाली स्लेट था, उसे चाय बनानी आती ही नहीं थी, उसे खाना बनाना आता ही नहीं था, जैसे उसे सिखाया वैसा वो सीख गया। ऐसे ही बच्चा क्या है, बिल्कुल खाली है, उसका माइंड बिल्कुल खाली है। तो जैसा हमने अगर उसमें हमने उसे अच्छे गुण सिखाए तो बच्चा अच्छे गुण सीख गया। अगर हमने गलत गुण सिखाए, हमने उसे चोरी करना सिखाया तो चोरी करना सीख जाएगा। हमने उसे गाली सिखाई, हमने किसी का सम्मान नहीं करना सिखाया तो वो वैसा ही सीखेगा। और हम अगर उसे सम्मान करना सिखा रहे हैं, वो देख रहा है दूसरों को सम्मान करते हुए, तो वैसा चीजें सीखेगा। यानी बच्चा बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें हम जो भरना चाहे वो हम भर सकते हैं। ये किसने कहा, जॉन लॉक ने। देखो कि स्ट्रैक क्या बोलते हैं। स्ट्रैक बोलते हैं कि प्रथम 2 वर्ष बालक के भावी जीवन की आधारशिला है। ये जो पहले 2 साल है ना, वो बच्चे के पूरे फ्यूचर की क्या है, नींव है। जैसे घर बनाते हैं तो घर की नींव अगर मजबूत होगी तो घर भी क्या मजबूत होगा। लेकिन अगर नींव ही कमजोर है तो घर कभी भी गिर जाएगा। ऐसे अगर बच्चे की हमने नींव को मजबूत कर दिया, हमने जो बच्चे को सिखाना चाहते हैं, जैसा सिखाना चाहते हैं वैसा वातावरण दिया, हमने वो चीजें उसे सिखाई,
तो बच्चे के वो जीवन भर इफेक्ट डालेगी। अगर बच्चे को शुरुआती टाइम में अगर अच्छा वातावरण नहीं मिला तो बच्चा जीवन भर गलत काम करेगा, क्योंकि उसने जैसा शुरुआत में सीखा वो वैसा ही बनता जाएगा, क्योंकि वो क्या है, नींव है। क्योंकि खाली स्लेट है बच्चा, किसके अनुसार, रॉस के अनुसार, रॉस जॉन लॉक के अनुसार क्या है, खाली स्लेट है बच्चा। अब उसमें जैसा हम भर रहे हैं बच्चा वैसा बन जाएगा। और भरना क्या टाइम, ये 2 साल में बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, उसका शारीरिक ग्रो भी बहुत जल्दी हो रहा है, यानी बच्चा मानसिक रूप से भी जल्दी डेवलप हो रहा है, क्योंकि वो नई नई चीजें सीख रहा है। वो लोगों से मिलना जुलना, समाज समाज यानी सामाजिक दायरा भी बढ़ रहा है उसका धीरे धीरे। वो मानसिक रूप से भी डेवलप हो रहा है, चीजों को सीख रहा है, लैंग्वेज सीख रहा है। हम उसे जितनी लैंग्वेज सिखाना चाहें हम वो सिखा सकते हैं। वो हमारे हाथ में होता है कि हम बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं। हम बोलते हैं कि बच्चा ये चीज कर रहा है, कि बच्चा इतना गलत बोल रहा है, क्योंकि वो गलत बोलते हुए देख रहा है। वो अगर सही देखेगा तो सही सीखेगा। ऐसा नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं केवल बच्चा वही सीख रहा है, वो जो देख रहा है बच्चा वो भी सीखता है। तो अगर बच्चा कुछ गलत रास्ते जा रहा है तो भी आपका हाथ है, अगर सही रास्ते जा रहा है तो भी आपका हाथ है। तो ये जो 2 साल है ये बालक के भावी जीवन की आधारशिला होती है, नींव होते हैं। ऐसे न्यूमैन क्या बोलते हैं, न्यूमैन कि 5 वर्ष की अवस्था ग्रहणशील अवस्था है। ये जो 5 साल की अवस्था है, मतलब बच्चा जो 5 साल में जितना सीखता है वो बहुत जल्दी सीखता है। ये 5 साल में बच्चा हर चीज जल्दी सीख रहा है। जो उसने देखा वैसा सीख लिया, जो उसने सुना वैसा सीख लिया, जिस लैंग्वेज को हमने बोला बच्चा ने उस लैंग्वेज में बोलना सीख लिया। जो हम किसी शब्द को जैसे हिंदी में बोल रहे तो बच्चा भी उसको हिंदी में ही बोल रहा है, हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं हमेशा तो बच्चा भी इंग्लिश में बोल रहा है, हम मारवाड़ी में बोल रहे तो बच्चा भी मारवाड़ी में बोल रहा है। तो वो क्या, क्योंकि ग्रहणशील अवस्था है, यानी बच्चा 5 साल के अंदर बहुत चीजें एब्जॉर्व करता है। उसके लिए हर चीज शुरुआती एज होती है, वो स्कूल जाने की शुरुआत है, या हर चीज क्या उसके सामाजिक दायरा बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो विद्यालय जा रहा है, स्कूल जा रहा है, टीचर से मिल रहा है, उसके साथी लोगों से मिल रहा है। तो हर चीज जल्दी जल्दी एब्जॉर्व करता है। जैसे भाषा बोलने का तरीका है, हम जिस तरीके से बोल रहे हैं बच्चा भी उस तरीके से बोल रहा है। हम पेन को कैसे, कोई कैसे बोल रहा है कोई कैसे बोल रहा है तो बच्चा भी वैसे बोल रहा है। पेंसिल, स्लेट, हर चीज हर चीज जैसा वो देख रहा है वैसा वो सीख रहा है। और बच्चा कुछ यूनिक चीजें बड़े जल्दी सीखता है। अगर बच्चे ने कोई गलत चीज सुनी, जैसे गाली सुनी, तो बच्चा उस चीज को भी बड़ा जल्दी एब्जॉर्व कर लेगा। इसलिए हम बोलते हैं ना कि सोच समझ के बोलना चाहिए छोटे बच्चों के सामने, क्योंकि फिर वो उसे रिपीट करता रहेगा। उसे नहीं पता है सही है या गलत, लेकिन उसके लिए वो क्या थी, कुछ अलग थी, तो उसने उस चीज को बड़ी जल्दी सीखी। नई चीजें तो वैसे ही बच्चे जल्दी सीखते हैं। ऐसे ही वैलेंटाइन क्या बोलते हैं, सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल, ये याद रखना कि अगर सीखने का आदर्श काल बोले तो वो क्या है, शेषवावस्था। शेषवावस्था को क्या कहा वैलेंटाइन ने, सीखने का आदर्श काल। इस उम्र में क्या बच्चा तेजी से सीखता है, बड़ा जल्दी हर चीज सीखता है। क्यूरोसिटी भी बहुत ज्यादा होती है हर चीज नई सीखने की, कि ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, ये कैसे होता है। मतलब हर चीज की क्यूरोसिटी ज्यादा होती है तो वो जल्दी सीखेगा। क्योंकि हमें अगर कोई चीज जानने की इच्छा है बड़ी, तो उस चीज को हम भी बड़ा जल्दी सीखते हैं। जैसे हमें किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो हमें वो सब्जेक्ट बड़े ही जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट है, हमें क्यूरोसिटी है हर चीज उसकी जानने की, इसलिए जल्दी सीखते हैं। वैसे ही बच्चे के लिए तो हर चीज नई है, तो वो हर नई चीज देखता है तो उसमें क्यूरोसिटी आती है कि ये क्या है, इसे कैसे यूज में लेते हैं। जैसे खिलौना है तो वो खिलौने का पोस्टमार्टम कर देता है, उसको खोल के देखने लग जाता है, तोड़ देता है। ये क्या क्यूरोसिटी में होता है। यानी सीखने का आदर्श काल किसने कहा, वैलेंटाइन ने। कुप्पू स्वामी क्या बोलते हैं कि 4 वर्ष के बालक की विशेषता है कल्पना की सजीवता तथा असत्यभाषी होना। कल्पना की सजीवता यानी उसे क्या लगता है, जो वो देख रहा है वो रियल है, चाहे वो मूवी में देख रहा है या कार्टून में देख रहा है। उसे क्या लगता है कि हर चीज रियल है। जैसे उसने कार्टून का कोई कैरेक्टर देखा तो उसे क्या रियल मानने लग जाता है, उसे लाइव मानने लग जाता है। कोई डॉल है तो उसे लाइव मानने लग जाता है कि ये क्या है, रियल है। उससे बातें करना या बोलना चंदा मामा मेरे साथ साथ चल रहे हैं,
तो ये सब क्या है, जो ये बातें होती है बच्चों की, ये क्या होती है, कल्पना की सजीवता। उनको क्या लगता है कि जो भी वो देख रहे हैं वो सब क्या है, रियल है। वो उनसे बातें करता है, जैसे बुक है तो भी उससे बातें करेगा, कोई फोन है, जैसे कोई उसको, जैसे हमने बच्चों ने देखा कि हम फोन से बातें करते हैं, ऐसे ही उसको ऐसे फोन जैसा ऐसा कुछ भी दिखा तो हेलो उससे बोलने लग जाता है कि पापा आओ, मम्मी आओ। ये जो बातें करना है, उसको क्या लगता है कि वो भी आगे से जवाब दे रहे हैं, जबकि वो तो कोई फोन है ही नहीं। ऐसी असत्यभाषी होना, असत्यभाषी यानी वो झूठ बोलता है, ऐसा नहीं, बच्चा झूठ नहीं बोलता, लेकिन जो वो बोलता है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे वो डॉल से बातें कर रहा है, वो बोलता है कि आज तो मेरी गुड़िया रो रही है, तो ये चीज वो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन वो उससे रियल मान के बोल रहा है, जो चीज हमारे लिए क्या है, झूठ है, क्योंकि वो डॉल रो नहीं सकती या बोल नहीं सकती। तो ये जो चीज है, ये किसने कहा, कुप्पू स्वामी बोलते हैं कि बच्चा क्या है, कल्पना की सजीवता होती है उनमें, और 4 वर्ष के बच्चे में। और असत्यभाषी होना यानी वो रियल लाइफ को, जो जो रियल लाइफ नहीं है उसको भी रियल लाइफ मानने लग जाता है। यानी जो इमेजिनेशन में है, जैसे कार्टून है तो वो भी इमेजिनेशन में है, उनको भी रियल लाइफ मानने लग जाता है, उसके कैरेक्टर को रियल लाइफ मानने लग जाता है। ऐसे क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं कि शिशु शीघ्र ही अपने आसपास की वस्तुओं में जिज्ञासा व्यक्त करने लग जाता है। जिज्ञासा, क्यूरोसिटी आती है बच्चों को हर चीज जानने की। उसने देखी बोतल, तो ये क्या है, अब फिर जैसे वो पानी पीता है नॉर्मली ग्लास में, लेकिन अब उसे वो नई चीज दिखी है, उसमें पानी है, और उसको पीते हुए बड़ों को देखा उसने, तो उसको भी उसी में पानी पीना है। उसको क्यूरोसिटी होती है हर चीज की, हर चीज। जैसे मोबाइल, तो मोबाइल क्या है, उसके लिए एक यूनिक है, कुछ अलग ही है उसके लिए, बच्चे के लिए, कि उसमें लाइट आ रही है, उसमें फोटो आ रही है, क्या है ये, तो वो क्या उसको अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। तो बच्चे को वो फोन लेके चलाने का बड़ा ही मन करता है, उनमें जिज्ञासा होती है हर चीज जानने की। वो खुद से ही पता, आजकल छोटे छोटे बच्चे पूरा पूरा फोन चलाने लग जाते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे, किसी को कॉल लगा दिया, पासवर्ड खोल लिया। मतलब हमारे टाइम तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन आजकल के एडवांस बच्चे, क्यों एडवांस बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही, पैदा होते ही ये चीजें देखी, चलाते हुए देखा। और जैसे गर्भ में भी होते तो भी बच्चा हर चीज को जल्दी एब्जॉर्व करता है, तो इसलिए हर चीज वो शीघ्र ही सीख जाता है, क्योंकि उनमें जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है। और नेक्स्ट देखो, स्ट्रैक क्या बोलते हैं, स्ट्रैक बोलते हैं कि शिशु अपने और संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है, खेल खेल में सीखता है। अब शुरुआती टाइम क्या होती है बच्चे की, खेल की होती है, खिलौने की एज जो होती है, जहां बच्चे खिलौने से खेलता है, दूसरों के साथ खेलता है, तो ये क्या है, बच्चा खेल खेल में सीख रहा है, हर चीज खेल खेल में सीख रहा है। उनको लगता है, जैसे गुड़िया है तो गुड़िया से, डॉल से खेल रहा है, तो वो क्या बोल रहा है कि उसको क्या लगता है कि वो उससे बातें कर रहा है, उसको सोलाना, जैसे मम्मा उसकी केयर करती है, वैसे ही बच्चा भी उसकी गुड़िया की ऐसे केयर करता है कि जैसे वो रियल लाइफ है। और उससे ही क्या सीख रहा है, वो मातृत्व की भावना सीख रही है, जैसे लड़की है, ऐसे मानसिक विकास डेवलप होता है उसका, थिंकिंग बढ़ती है, सामाजिक विकास होता है, शारीरिक डेवलपमेंट, हर प्रकार का विकास किससे हो रहा है, खेल से। यानी वो खेल खेल में चीजों को सीख रहा है, जैसे ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के साथ में खेल रहा है, उनको इधर उधर जमा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उसका क्रिएटिविटी बढ़ रही है, उसका माइंड डेवलप हो रहा है। ऐसे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं तो उससे, उसमें सोशल इंटरेक्शन आ रहे हैं। तो इस प्रकार खेल खेल में वो काफी चीजें सीखते हैं, क्योंकि शुरुआती एज तो खेल से ही होती है। अब नेक्स्ट देखो कि शेषावस्था और या पूर्व बाल्यावस्था की प्रमुख बातें। शेषावस्था तो हमने क्या कहा, 0 से 2 साल, और अगर साथ में पूर्व बाल्यावस्था आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 6। वरना सामान्यतः शेषावस्था क्या होती है, 0 से 6 साल की उम्र। अब इसमें क्या है, अब हम ये बच्चे की जो विशेषताएं हैं, ये जो मेन, ये जो बातें हैं और जो विशेषताएं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।